Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today in this explanation video, I am going to start chapter 9 Bholi. Okay, beta, this is the last chapter of your English textbook Footprints Without Feet. Okay, so before we proceed ahead, let's see what is the plot of the story, what is there inside in the story. First of all, let's read this. From her very childhood, भोली वॉज neglected at home. देर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड भोली. इसमें एक कैरेक्टर होती है जिसका नाम भोली होता है और उसके बचपन से ही है ना घर में उसको निगलेक्ट किया जाता है. नो बडी केयर्ड हर, है ना. नो बडी वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद हर एंड एवरीबडी हैज़ अ डिसगस्टिंग फीलिंग टुवर्ड्स हर. वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर. उसकी टीचर ने उसके बारे में स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लिया. डिड भोली मेज़र अप इन हर फादर्स टीचर्स एक्सपेक्टेशन. क्या भोली अपने टीचर की उसके टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उसके एक्सपेक्टेशंस पे वो खरी उतरी. सो लेट्स सी, देयर आर 3 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. द फर्स्ट वन इज़ भोली. शी इज़ द प्रोटोगोनिस्ट. Her father, whose name is Ramlal, as you can see here, and there is one another character, Bisambar Nath. Okay, so who is Bisambar Nath you will be knowing later on. And this story is set in in few centuries ago of a rural area. Actually, in those time when this story was written, गर्ल्स वर नॉट गिवन स्पेशल अटेंशन फॉर देयर एजुकेशन. ठीक है, लड़कियों को जो है पढ़ने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जाता था. दे वर केप्ट विद इन द 4 walls ऑफ द होम. ओनली मेल बॉयज़ वर अलाउड टू गो आउटसाइड एंड टू रिसीव एजुकेशन आउटसाइड ऑफ देयर होम. ओके, सो भोली एक थोड़ा सा ऐसी बच्ची है, थोड़ा सा उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है एंड शी वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल, शी वॉज अगली, है ना. एंड in her entire family she was left uncared. ठीक है, और उसकी जो माँ होती है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव आइडियाज़ की होती है. सो दिस वाज द थीम. लेट्स सी. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था, है ना. एक्चुअली सुलेखा इज़ द रियल नेम ऑफ भोली, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बिन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. लेकिन बचपन से ही सिंपली सभी लोग उसको भोली के नाम से पुकारते थे क्योंकि बहुत ही वो भोली भाली स्वभाव की थी, है ना. शी वॉज अ वेरी डॉसिल पर्सनैलिटी. दैट्स वाई एवरी वन वॉज यूज टू कॉल हर भोली, बट हर रियल नेम वॉज सुलेखा. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल. वह गांव के नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी. ओके, सो 4th डॉटर. बेटा यहाँ नंबरदार मीन्स जमींदार. अ पर्सन, अ फार्मर हु इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, है ना. तो बहुत बड़ा जमींदार होता है गांव को, से नंबरदार बोलते हैं. सो शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट ऑन हर हेड. तो जो है उसके सर पे एक कोट गिर गया था. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और शायद इसी ने उसके ब्रेन के कुछ पार्ट्स को डैमेज कर दिया था. राइट, द फॉलिंग ऑफ द कोट हैड सम हाउ डैमेज्ड सम पोर्शन ऑफ हर ब्रेन. दैट वॉज वाई, यही कारण है, शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. इसी वजह से थोड़ा सा बैकवर्ड चाइल्ड रही. मीन्स शी कुड नॉट गेन इंटेलिजेंस एज मच एज शी कुड हैव एंड केम टू बी नोन एज भोली. और इसी वजह से उसको भोली भी कहा जाने लगा, द सिंपलटन. एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. वो बच्ची बहुत ही गोरी थी और बहुत ही खूबसूरत थी. शी वॉज द स्मार्ट, ब्यूटिफुल. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. ओके, स्मॉल पॉक्स तुम पता है ना बेटा, कुछ लोग इसे रूरल साइड में छोटी माता भी कहते हैं. मीन्स बॉडी पे होता है ना, चेचक जैसे कहते हैं, बॉडी पे जो है दाने हो जाते हैं, फंसी. ओनली द आइज़ वर सेव्ड. सिर्फ उसकी आँखें ही बची थी, वरना हर जगह उसे स्मॉल पॉक्स हुआ था. बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक
पॉक मार्क्स, आँखों को छोड़कर, है ना, बाकी उसका पूरा शरीर पे ब्लैक जो है पॉक मार्क्स हो गए, काले काले धब्बे से हो गए, क्योंकि चेचक होता है बेटा बहुत ही डेंजरस होता है एंड बहुत सारे दाग हो जाते हैं। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी सी सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं होगी वो बोल नहीं पाती थी, मीन्स उसने बोलना स्टार्ट की जब वो 5 साल की थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब लास्ट में उसने बोलना सीखा, शी स्टैमर्ड, तो वह स्टैमरिंग करने लगी। स्टैमरिंग करने का मतलब क्या होता है बच्चों? हकलाना, है ना। शी वुड स्टैमर व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग। मीन्स होता है ना कि भगवान जब मजाक करता है तो करता ही है ना। एक्चुअली इन हर इन्फेंट एज, है ना, शी गॉट हर ब्रेन डैमेज्ड। लेटर ऑन शी हैड टू सफ़र द स्मॉल पॉक्स, and after that she had to suffer the tendency of stammering. The other children often made fun of her, और जिसकी वजह से जो क्लास के दूसरे बच्चे होते थे अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे। and mimicked her, उसकी कॉपी करते थे, मिमिक्री करते थे। as a result she talked very little, और जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी, क्योंकि जब भी बोलती थी वो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, और जब वह हकलाती थी तो पता नहीं बच्चे हंस देते थे, जिसकी वजह से बहुत ही कम बोलती थी। क्लियर बेटा? रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। देखो उस समय की जो फैमिली होती थी ना बहुत ही ह्यूज होती थी, है ना। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, जिसमें 3 उनके पुत्र थे और 4 बेटियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और उनके 7 संतानों में भोली सबसे छोटी बेटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और रामलाल एक समृद्धशाली किसान परिवार के थे, है ना। उनका परिवार बहुत ही प्रॉस्परस था, रिच था, और खाने और पीने की कोई कमी उस फैमिली में नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और भोली को छोड़ के बाकी जो 6 बच्चे थे, है ना, सभी हेल्दी थे, स्ट्रॉन्ग थे, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी, बेटों को, जैसा कि कल्चर था से बेटों को ही बाहर भेजा जाता था पढ़ने के लिए। बट द गर्ल्स वर रिमेन्ड विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द होम, दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड टू रिसीव एजुकेशन, है ना। सो ओनली द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। पहले सिटी के स्कूल में बच्चे पढ़ने गए, उनके बेटे, बाद में उन्हें कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, जो लड़कियां थी, पुत्रियां थीं, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बिन मैरिड। देखो उनकी चारों बेटियों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। राधा जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बिन मैरिड, पहले उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बिन फिक्स्ड सेटल्ड, और जो उसकी दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी हो जानी थी, सो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। उसके बाद उसने सोचा, रामलाल ने सोचा था कि मंगला की शादी कर लेने के बाद चंपा की शादी करेगा। दे वर गुड लुकिंग, बहुत से जो है अच्छी, मतलब गुड लुकिंग थी, ब्यूटीफुल थी, हेल्दी गर्ल्स। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, और बिकॉज ऑफ देयर हेल्दी एंड प्रेटी अपीयरेंस, है ना, इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर रामलाल टू सर्च ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम। बेटा ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है? दूल्हा होता है, राइट। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन आफ्टर ऑल भोली को लेकर रामलाल के मन में बहुत ही चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसका लुक ही अच्छा था और ना ही वो इंटेलिजेंट ही थी। सो टुडे आई वुड लाइक टू फिनिश द लेक्चर टिल हियर, एंड I will proceed from this page in my next lecture. Okay students, I hope you would have understood it completely, and I would also suggest you to go through the entire page at once so that you may be very clear. Okay.